बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने टेंसेस की जो फोर्थ टाइप है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसे उर्दू में फ़ेल आल जारी कहते हैं। इसकी तारीफ़ है कि किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में जारी पाया जाए। किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में जारी पाया जाए, उसे फ़ेल आल जारी कहेंगे। अगर हमारे सामने कोई फ़िक्रा या जुमला आता है तो फिर उसकी क्या होती है, पहचान होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो जुमला या फ़िक्रा है ये फ़लाँ टेंस का जुमला है। फिर हम उसको उस टेंस के मुताबिक उसका जो मेथड होता है बनाने का, उसको अप्लाई करके उस जुमले या फ़िक्रे को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब इसकी निशानी देख लेते हैं कि इसकी निशानी क्या होगी। तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ वगैरह आएगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो जुमला है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। इसके अंदर जो मिसाल मैंने शामिल की है कि वो स्कूल जा रहा है। अब इस जुमले के एंड पे क्या आ रहा है, रहा है आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना हाईलाइट कर देता हूँ। ये क्या आ रहा है एंड पे, रहा है। तो इससे क्या हमें पता चला कि ये जो फिक्रा या जुमला है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। तो अब हम इसे इसी मेथड के मुताबिक, इसके जो मेथड होंगे उनके मुताबिक इसको हम बनाएंगे और इसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ रहे हैं, इनको बनाने के मेथड्स आ रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जितने भी हमारे पास टेंसेस होंगे, हर टेंस को बनाने के तीन तरीके होते हैं। एक पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव के लिए होता है, तीसरा हमारा इंटरोगेटिव के लिए होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव। अगर हमारे सामने कोई मस्बत फिक्रा आता है, जुमला आता है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, जो काम कर रहा होता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब जो इसके अंदर यूज़ होंगे वो तीन होंगे, इज़, आर और एम। उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे और एट द एंड हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जो फर्स्ट वर्ब है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको राइट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है गो। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, आईएनजी का इधर इजाफा कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, गोइंग। अब नाजरीन, यहाँ पे तो मैंने इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया कि एक तो फर्स्ट वर्ब, दूसरा फिर आईएनजी। और इसको क्या कहते हैं कि अगर आप मिला के लिखना चाहें, इसको इकट्ठा करके एक ही बनाना चाहें, तो इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आप इसको लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर जो एग्जांपल यूज़ किए मैंने, वो है कि वो क्लास पढ़ा रहा है। अब इसके एंड पे क्या आ रहा है, रहा है। तो कौन पढ़ा रहा है, वो। तो हमारे पास ही क्या आ गया, ही हमारे पास आ गया सब्जेक्ट। और उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो आएगा, यहाँ पे बता दूँ नाजरीन के ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो इज़ यूज़ करेंगे। इसके अलावा दे, वी और यू, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे वो आर होगा। और जो सिर्फ आई है उसके साथ हम एम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ही है तो इसके साथ हमने क्या लगाया है, इज़। इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद पढ़ाना यानी कि टीच। टीच जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ हमने क्या कर दिया, आईएनजी का यहाँ पे इजाफा कर दिया। तो इसने क्या बना दी, इसकी फोर्थ फॉर्म बना दी, यानी कि टीचिंग। और किसको पढ़ा रहा है, क्लास को। तो हमारे पास द क्लास, एंड पे जो क्लास आ रहा है,
ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो फिक्रा कैसे बना कि ही इज़ टीचिंग द क्लास, वो क्लास पढ़ा रहा है। अब दूसरी एग्जांपल है, आयशा खाना बना रही है। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, आयशा है। आयशा एक सिंगुलर नेम है, इसलिए इसके साथ भी क्या लगाया हमने, हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ किया। उसके बाद खाना पकाना या बनाना, उसकी जो इंग्लिश होती है या उसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है वो कुक होती है। तो उसके साथ हमने क्या कर दिया, आईएनजी का इजाफा कर दिया। तो वो क्या बन गया, कुक से कुकिंग बन गया, यानी कि उसकी फोर्थ फॉर्म बन गई। और एंड पे क्या बना रही है वो, खाना। तो एंड पे क्या हमारे पास आ गया, फूड आ गया या मील आ गया। इसको फूड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे और मील भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फिक्रा हमारा क्या बना कि आयशा इज़ कुकिंग फूड या मील। अब चलते हैं नाजरीन अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में हमारे पास जो मेथड है वो नेगेटिव के लिए है, कि अगर कोई जुमला नेगेटिव फॉर्म के अंदर हमारे सामने आता है तो फिर हम उसको कैसे बनाएंगे। तो इसका मेथड भी वेरी सिंपल है। इसमें जस्ट आपने क्या करना है कि नॉट का एक इजाफा होगा उसको मनफी बनाने के लिए। किस चीज़ का इजाफा होगा इसके अंदर, नॉट का, इस चीज़ का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब अगेन इज़, आर, एम, ये यूज़ होते हैं तीन। और उसके बाद नॉट आएगा मनफी बनाने के लिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद हमारा आईएनजी आएगा। आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगेन बता दूं कि अगर आप वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी इसको अलग-अलग बोलने से कतरा रहे हैं तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इकट्ठा करके इनको आप इसको जो है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसकी एग्जांपल पहली है कि वो सिक्के जमा नहीं कर रहा है। नहीं आ गया तो नहीं से पता चला कि ये नेगेटिव है। एंड पे क्या आया, रहा है। तो इससे हमें पता क्या चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है या जुमला है। तो अब इसको कैसे बनाना है कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ गया, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया आपको कि सिंगुलर नेम ही, शी, इट, इनके साथ इज़ आएगा तो इज़ आ गया। उसके बाद नॉट आ गया मनफी बनाने के लिए। और उसके बाद कोलेक्ट करना, कोलेक्ट होता है जमा करना, तो कोलेक्ट हो गया। और उसके बाद आईएनजी लगा तो ये फोर्थ फॉर्म बन गई, कोलेक्टिंग। और एंड पे क्या जमा कर रहा है, सिक्के, तो एंड पे काइंस आ गए। तो जुमला क्या बना कि ही इज़ नॉट कलेक्टिंग द काइंस, वो सिक्के जमा नहीं कर रहा है। दूसरी एग्जांपल है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो एम करेंगे। मैंने नाजरीन आपको बताया कि ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ इज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब यूज़, और उसके बाद दे, यू और वी के साथ, इनके साथ आर लगाएंगे। और जो आई होगा अकेला, इसके साथ क्या लगेगा, सिर्फ एम लगेगा। तो आई के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, एम आ गया। उसके बाद उसको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट आ गया। फिर जाना, उसको कहते हैं, इसकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो गो होती है, तो गो आ गई। उसके बाद हमारा आईएनजी इसके साथ इजाफा किया तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई, यानी कि गोइंग। और कहाँ नहीं जा रहा मैं, स्कूल, तो एंड पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ गया, स्कूल आ गया। अब यहाँ पे जी हमारे पास आखिरी मेथड है इसका, तीसरा और आखिरी ने इंटेरोगेटिव के लिए, कि अगर कोई सवालिया फिक्रा हमारे सामने आता है तो फिर हम उसको कैसे बनाएंगे। इसमें थोड़ी सी रद्दोबदल करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा वो पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आईएनजी। तो इन दोनों को मिला के मैं फिर अगेन बता दूं
कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, और उसके बाद एंड पे हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद सबसे ज़रूरी और अहम के एंड पे ये साइन भी आएगा इंटेरोगेटिव फ़िक्रे की निशानदेही के लिए, ये इसको बनाने के लिए। तो पहला जो इसके अंदर एग्जांपल है वो है कि क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो आ रहे हैं यानी कि जमा की तरफ इशारा है कि वो काफ़ी सारे हैं। तो इसके लिए क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, क्योंकि जमा की तरफ इशारा है तो उसके लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। हमारा सब्जेक्ट कौन सा होता है, दे होता है, तो उस वजह से हमारा क्या आया, आर आया। तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आर आया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट दे आया, उसके बाद खेलना क्या होता है, प्ले, और उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया तो प्लेइंग बन गया, और एंड पे क्रिकेट जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरीके से दूसरी जो एग्जांपल है उसके अंदर है, क्या अली स्कूल जा रहा है, तो अली क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इस वजह से जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया स्टार्ट के अंदर वो इज़ किया। तो सबसे पहले इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा अली आ गया। गो का मतलब होता है जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। उसके साथ जब हम आईएनजी का इजाफा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, गोइंग बन जाता है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। और एंड पे हमारे पास लाहौर आ गया जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है।